उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। गुड मॉर्निंग। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी। आज है 4 मई 2023, दिन गुरुवार, और स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं। तो एक बार फिर से आ गई हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त ललिता, सुबह के चाय की चुस्की के साथ, आपके फेवरेट नंबर 1 मॉर्निंग शो के साथ, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए। यकीन मानिए, सारी मुश्किलें अवसर में बदल जाएंगी। चेहरे की रंगत से ना सिर्फ इंसान का रूप निखरता है, लेकिन मन की रंगत से इंसान और उसका भविष्य दोनों निखरता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े होते हैं अपने पैरों पर। कभी उनकी बातों पर ध्यान मत देना जो पीठ पीछे आपके बारे में बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये साफ है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हैं। सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी, और प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग बनारस। आज लोकतंत्र का पर्व है, अपने शहर की सरकार चुनने का दिन। बनारस वासियों, आपका एक एक वोट कीमती है, उसको बर्बाद न करें। घरों से निकले और वोट बरसाएं, लोकतंत्र का दमदार दीदार कराएं। पिछले नगर निगम चुनाव में अपने रिकॉर्ड तोड़ा था। 2012 में 33% मतदान हुआ था। जब हम 2017 में जगे तो ये प्रतिशत 43.90 पहुंच गया। अब इस बार इससे बहुत आगे जाना है, फर्स्ट डिवीजन का आंकड़ा पार करना है। वाराणसी नगर निगम के मेयर और 100 पार्षद चुनने के लिए आज गुरुवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आपको मौका मिलेगा। 16 लाख से ज्यादा मतदाताओं के हाथ नई शहरी सरकार चुनने की ताकत है। निर्वाचन के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है, पोलिंग पार्टियां बूथ पर पहुंच गई हैं। तो अब आपकी बारी है जिम्मेदार नागरिक होने का, अपना कर्तव्य निभाइए। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ खास है हमारे शहर बनारस में। आज 4 मई को भगवान नरसिंह का प्राकट्योत्सव है। ग्रंथों के मुताबिक वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी 14वीं तिथि को भगवान विष्णु का चौथा अवतार हुआ, जो नरसिंह रूप में था। इस बार ये पर्व गुरुवार यानी कि आज मनाया जाएगा। इस तिथि पर पूरे दिन व्रत रखा जाता है और भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। पद्म पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु के इस रौद्र रूप की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि सभी पाप खत्म हो जाते हैं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। दैत्यों से रक्षा करने वाले भगवान के इस अवतार की पूजा पूरे देश में होती है, लेकिन दक्षिण भारत में इन्हें पूजने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। देश के इस हिस्से में भगवान नरसिंह के मंदिर भी बहुत ज्यादा है। इसी कड़ी में आपको ये भी बता दें कि अगले 2 दिनों में भगवान विष्णु के 3 अवतारों का प्राकट्योत्सव मनेगा और उप छाया चंद्र ग्रहण भी रहेगा। इसमें वैशाख महीने की चतुर्दशी तिथि पर सतयुग में चौथा अवतार हुआ, यानी भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। तो वहीं समुद्र मंथन के वक्त वैशाख महीने की पूर्णिमा पर भगवान ने कछुए का रूप लेकर मंदराचल पर्वत को पीठ पर टिकाया और मंथन करवाया। ये दूसरा अवतार था। द्वापर युग के बाद इस तिथि पर बुद्ध के रूप में भगवान विष्णु ने नवा अवतार लिया। इस तरह वैशाख मास की चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन 2 तिथियों में भगवान के 3 अवतारों की पूजा की जाती है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस साल 5 मई यानी कल वैशाख माह की पूर्णिमा है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे वैशाख पूर्णिमा के अलावा बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस साल वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि पर भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा का दिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही खास होता है, तो वहीं हिंदू धर्म में भी ये पर्व काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।
हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। गौतम बुद्ध महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उन्होंने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग पर चलना सिखाया। तो आप सभी श्रोताओं को बुद्ध पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी। तो चलिए देखते हैं बनारस में आज क्या हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सर सुंदर लाल अस्पताल में गुरुवार और शुक्रवार की छुट्टी रहेगी, यानी कि आज और कल का दिन बंद रहेगा। इस दौरान ओपीडी और सर्जरी दोनों सेवाएं बंद रहेंगी। गुरुवार को नगर निकाय चुनाव और शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी के चलते अस्पताल को बंद करने का फैसला लिया गया है। 2 दिन अस्पताल बंद होने से बाहर से आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतें हो सकती हैं। बीएचयू अस्पताल में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और नेपाल के मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। मां गंगा की आरती और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ ही वाराणसी में गंगा पुष्कर कुंभ की पूर्णाहुति बुधवार को हो गई। श्रद्धालुओं ने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान किए और काशी के मंदिरों की परिक्रमा की। 12 दिन में 11 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अनुष्ठान किए। 80 से दशाश्वमेध घाट के बीच 1 लाख से अधिक दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं ने अनुष्ठान किया। बुधवार को ब्रह्मा मुहूर्त से ही गंगा के तट पर गंगा पुष्कर कुंभ ने अनुष्ठान आरंभ हुए। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद पुरखों का तर्पण कर पार्थिव शिवलिंग का पूजा किया। अंतिम दिन होने के कारण घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा रही। गंगा तट पर अनुष्ठान के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ शहर के मंदिरों के तरफ हो गई। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। हम भारतीयों के लिए एक गौरव का क्षण कि भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व के अगले अध्यक्ष चुने गए। विश्व बैंक ने पुष्टि की है कि अजय बंगा को बुधवार को अध्यक्ष चुना गया है। 5 साल के कार्यकाल के लिए बंगा के नेतृत्व को मंजूरी देने के लिए बोर्ड के मतदान के तुरंत बाद प्रकाशित एक बयान में बैंक ने लिखा, विश्व बैंक समूह बंगा के साथ काम करने के लिए तत्पर है। आपको बता दें कि वह 2 जून को डेविड मालपास से ये भूमिका संभालेंगे। तो आपको बता दें कि ये बहुत ही गर्व का क्षण है हम सभी भारतवासियों के लिए। और अब आइए दोस्तों, एक हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी आपको देते हैं। बीमारियों से बचाव और फिट रहने के लिए लोग एक्सरसाइज करते हैं। इससे बॉडी को कई प्रकार के फायदे भी मिलते हैं। लेकिन बीते कुछ महीनों से एक्सरसाइज या फिर जिम के दौरान लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है। कई मामलों में लोगों को सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। कोरोना महामारी के बाद से तो इस प्रकार की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में ये बहुत जरूरी होता है कि आखिर एक्सरसाइज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए एक नजर में जानते हैं कि इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि कभी भी हैवी वर्कआउट एकदम से नहीं करना चाहिए। हमेशा धीरे धीरे ही एक्सरसाइज करें। इस दौरान ध्यान दें कि कहीं आपके सीने में दर्द तो नहीं हो रहा या फिर सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं। अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके लिए जो भी आपके नजदीकी अस्पताल है तुरंत वहां जाएं। इसके साथ अपने पास हमेशा एस्प्रिन की 1 गोली रखें। हार्ट अटैक के लक्षण दिखने पर इस दवा को जीभ के नीचे रख ले। ये कुछ देर तक आपका बचाव कर सकती है। इस बारे में डॉक्टर का कहना है कि हार्ट डिजीज से बचाव के लिए डाइट एक अहम फैक्टर है। अगर खान पान गलत होता है तो दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ता ही है। ऐसे में जरूरी है कि लोग एक अच्छी डाइट लें, अपने भोजन में प्रोटीन को शामिल करें, कार्ब की मात्रा कम करें और स्ट्रीट फूड से परहेज करें। एक्सरसाइज का कोई भी रूटीन शुरू करने से पहले हार्ट की जांच जरूर करा ले। इसके लिए कई प्रकार के टेस्ट हैं। इनमें लिपिड प्रोफाइल और ECG आसानी से कम खर्च में भी हो जाता है। और हाँ, एक बात और, हर 3 महीने में ये टेस्ट एक बार जरूर करवा ले। तो ये हेल्थ से जुड़ी लेकिन बहुत ही काम की बात है। और बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। मौसम के उलटफेर के बीच एक और खबर लोगों को परेशान करने वाली आई है। वो ये कि भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि 6 मई के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवात बनने के आसार नजर आ रहे हैं। इसलिए अगले 48 घंटों में मौसम का उलटफेर उड़ीसा और बंगाल के बीच देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एक लो प्रेशर एरिया प्रबल हो सकता है। मौसम विभाग इस पर अपनी नजर बनाए हुए है। अगर ये चक्रवात का रूप धारण करता है तो ये साल का पहला साइक्लोन होगा, जिसका असर मई के दूसरे हफ्ते में ज्यादा देखने को मिलेगा और ये काफी शक्तिशाली भी हो सकता है। इसे साइक्लोन का नाम यमन ने रखा है, जो कि लाल सागर के तटीय बंदरगाह के आधार पर है।
कहा यह जा रहा है कि इस चक्रवात का असर पूर्वी भारत से लेकर बांग्लादेश और म्यांमार में भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी बनारस से जुड़ी हुई आज की खबर और अब एक नजर देखते हैं कि इतिहास के दिन में क्या कुछ खास रहा आज। 4 मई वर्ष 1905 में अन्ना चांडी का जन्म त्रावणकोर में हुआ। वह देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश बनी। वर्ष 1926 में अन्ना चांडी ने कानून में लॉ की डिग्री ली। वर्ष 1937 में केरल के दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर ने चांडी को मुंसिफ यानी दीवानी विभाग के एक न्यायाधिकार के तौर पर नियुक्त किया। मुंसिफ के पद पर दीवानी विभाग के न्यायाधीश के तहत वो छोटे छोटे मुकदमों का फैसला करती थी। उस दौर में अन्ना लॉ की डिग्री लेने वाली केरल की पहली महिला बनी। वर्ष 1948 में अन्ना चांडी का जिला जज के दौर पर प्रमोशन हो गया। उस समय तक भारत के किसी भी हाई कोर्ट में कोई महिला जज नहीं थी। इसके बाद अन्ना चांडी 1959 में केरल हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनी। 4 मई 1959 में पहले ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन हुआ। यह पुरस्कार कलाकारों द्वारा संगीत की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह पुरस्कार संगीत की विभिन्न विधाओं में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। इसमें विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है जिस पर सोने का पानी चढ़ा पुरानी शैली का एक ग्रामोफोन बना होता है। संगीत जगत के सबसे मशहूर अवार्ड को जीतने वाले सबसे पहले भारतीय रविशंकर थे। उन्हें वर्ष 1968 में बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा गया। तो दोस्तों, इतिहास में आज का दिन इसलिए खास है, हमने आपको बताई आज के दिन ये 2 खबरें। तो अब देखते ही देखते वक्त हो गया चलने का, तो चलते चलते आपसे ये कहना जरूर चाहेंगे, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है। खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता है हमारा और आपका। तो दोस्तों, अभी के लिए यहीं तक। वापस मिलूंगी आपसे सुबह 8:45 पर मधुरिमा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।